नहीं। बिल्कुल विपक्ष की जिम्मेदारी, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल आपकी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो सुरक्षा में चूक हुई है इस बात को लेकर अगर विपक्ष अगर सीरियस नहीं होगा तो कौन होगा? सत्ता पक्ष को तो नशे में चूर है, सत्ता पक्ष तो घमंड में चूर है, सत्ता पक्ष ने तो 31 लोगों को आज सस्पेंड कर दिया। अगर 5-7 नेताओं को शाम को बैठा के किया गया राजकुमार जी, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई उसको फॉलो नहीं किया गया। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, 2022 में भी हुआ था। आपको ध्यान होगा राज्यसभा से 15 से ज्यादा सांसदों को बाहर किया गया था, और इसी वजह से कि वो धरना प्रदर्शन और तख्तियां दिखा रही थी। तो क्या विपक्ष अपने साथ हुई? इससे पहले की कार्रवाई से भी कुछ नहीं सीखता कि भाई पहले एक्शन हो चुका है, विपक्ष कमजोर है, अगर 30-35 और बाहर चले गए तो बचेगा क्या संसद के अंदर? विजेंद्र जी, मेरा मानना है लोकसभा की सुरक्षा में चूक के मामले पे अगर कोई सांसद सस्पेंड होता है तो हो जाए, कोई गम नहीं है। एडवाइजरी टूटे तो टूट जाए, लेकिन ये तमाशा बना रखा है लोकसभा में। किस तरीके से मैं कह रहा हूं कि कितना बड़ा पैसा खर्च हुआ है, किलोमीटरों तक वहां पर सुरक्षा लगी हुई है, बाहर कैमरे दुनिया भर के सुरक्षा कर्मी है, वहां साइकिल भी नहीं ले आ सकते। अच्छा ये बताइए तख्तियां कैसे लेकर गए? ये बताइए तख्तियां कैसे लेकर गए? ये सुरक्षा बताए, ये भी सुरक्षा एजेंसियां बताए कि तख्तियां जब 13 तारीख को घटना घट गई, 5 दिन बाद जांच हो रही है, कमेटियां बन रही है, कमेटियों की रिपोर्ट आएगी। विजेंद्र जी, आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है हिंदुस्तान में कैसे कमेटियां बनती है, कैसे जांचें होती है और कैसे लीपअप होती है। और यही आप बता रहे हो कि आज 5वें-6ठे दिन तख्तियां गई अंदर। तख्तियां कैसे गई अंदर? कौन बताएगा इसको जवाब कौन देगा? मैं तो आप पत्रकार जाते हैं वहां पे, पत्रकार अपनी डायरी भी नहीं ले सकता लोकसभा में, वहां अंदर आपको डायरी मिलती है, वहां का अंदर आपको पेन मिलता है, तो डायरी और पेन भी हम बाहर से नहीं ले आ सकते, वहां तख्तियां कैसे लेके चले? अच्छा ये बताइए, अंदर जब जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस चल रही होगी, आपके 47 सांसद बाहर आ गए हैं, 47 का आंकड़ा कम नहीं है, फिर बहस कौन करेगा? आपके नेता प्रतिपक्ष बाहर हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं, अब क्या करेंगे फिर? विजेंद्र जी, इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा की सुरक्षा में चूक होने दे, भारतीय जनता पार्टी अपनी दादागिरी करने दे। भारतीय जनता पार्टी ने, गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कैसी दादागिरी करी आप देखो तो सही। भाई मैं प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सारे दलों को 2-2 नेताओं को बुला के चाय पिलाए वहां बैठ के। राजकुमार शर्मा जी, प्रधानमंत्री के बाद संसद के अंदर जो सबसे पावरफुल पद होता है ना, वो नेता प्रतिपक्ष का होता है, ये आप जानते हैं, बुलाएंगे उनको लोकसभा अध्यक्ष जानते हैं ना? बुलाएंगे उनको। मुझे ये कमाल कर रहे हैं सर आप। जिस दिन ये घटना घटी है उसी दिन लोकसभा अध्यक्ष ने बाकायदा सबको बुलाया है। हाँ, बुलाया। और सबसे राय जानी, सबसे पूछा कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसके लिए आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन हो, उसके बावजूद ये किया जा रहा है। विजेंद्र जी, 5वां दिन है आज, 6ठा दिन है आज, 5वां-6ठा दिन है, तब जाके तख्तियां लहराई गई है। 5-6 दिन में हमारी इतनी बड़ी एजेंसी, इतनी बड़ी लोकसभा पे हमला हो जाए, और जांच चल रही है, संज्ञान में आ गया, कमेटियां बन रही है, रिपोर्टें आएगी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के उनके पास बन के आए, उनके गेस्ट बन के आए, ये क्या हो रहा है? ठीक है।